बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए, उन्हें नए विद्यालय में जाने के लिए, एनपीएस पाने के लिए और अन्य सुविधाएं पाने के लिए, राज्य कर्मी बनने के लिए मान लीजिए फिलहाल इंतजार करना होगा। इस बात का इंतजार कि जैसा ने शिक्षा विभाग ने कहा था कि सभी नियोजित शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में ही प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। इस दौरान हमें वेरिफिकेशन करने का अनुमति दिया जाए, लेकिन काउंसलिंग का वेरिफिकेशन करने का उन्हें आदेश नहीं मिल पाया। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं शिक्षा विभाग की यह बड़ी खबर। बता दें कि नहीं मिली अनुमति, चुनाव बाद होगी काउंसलिंग। सक्षमता पास 1,87,615 नियोजित शिक्षकों की इंतजार की घड़ियां और बढ़ गई है। अब 4 जून के बाद ही काउंसलिंग के आसार बताए जा रहे हैं। यानी कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में बैठे थे, रिजल्ट आया और वे पास कर गए हैं, उन्हें लग रहा था कि बहुत जल्द ही हमें स्कूलों में पोस्टिंग हो जाएगी, हम राज्य कर्मी बन जाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें और लंबा इंतजार हो गया है। बताते चले कि यह इंतजार उस समय तक करना होगा जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाए। ऐसे 4 जून माना जा रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 4 जून ही नहीं, बल्कि जब तक सरकार नहीं बन जाती है तब तक आपको इंतजार करना होगा। पूरी विस्तार से हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर अगर नए आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बता दें कि बिहार में राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में पास होने वाले करीब 1,87,615 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग अब लोकसभा चुनाव के बाद होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर सक्षमता परीक्षा पास होने वाले नियोजित शिक्षकों के काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिली। इसके मद्देनजर काउंसलिंग का इंतजार कर रहे सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग अब आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद होगी। काउंसलिंग में नियोजित शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजातों का सत्यापन होगा जो उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिए गए थे। काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिलने के पहले तक इसे यहां राज्य मुख्यालय में आयोजित करने की तैयारी थी। आपको याद दिला दूं कि सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें 11वीं से 12वीं कक्षा के 5,313, 9वीं और 10वीं कक्षा के 20,354, छठी से 8वीं कक्षा में 22,941 एवं पहली से 5वीं कक्षा के 1,39,010 शिक्षक हैं। ये सभी विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं। इन शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त 3 जिलों के ऑप्शन लिए गए थे। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित कर दिए गए हैं। उन्हें मालूम हो गया है कि हमें किस जिला में पोस्टिंग होगी, केवल स्कूल नहीं मिला है। सक्षमता परीक्षा पास है नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद चयनित जिले में पोस्टिंग के लिए उन्हें स्कूल आवंटित किया जाना है। आवंटित स्कूल में योगदान की तिथि से संबंधित शिक्षकों का पदनाम बदलकर विशिष्ट शिक्षक का हो जाएगा। इसके साथ ही योगदान की तिथि से उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। शिक्षा विभाग की अब तक की तैयारियों के मुताबिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया वही होगी जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन के लिए अपनाई गई थी। विद्यालय अध्यापकों का स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर हुआ था। इसके मद्देनजर सक्षमता परीक्षा
उत्तरी शिक्षकों का स्कूल आवंटन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर किया जाना है। बहरहाल हम आपको बता दें कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर अनुमति नहीं मिलने से काउंसलिंग के लिए सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों के इंतजार की घड़ी बढ़ गई है। 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव है और 4 जून को मतगणना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 4 जून के बाद भी इंतजार करना होगा जब तक सरकार गठन नहीं हो जाए। 13 जून के बाद ही काउंसलिंग की कुछ बात की जा सकती है। हम यह भी बता दें कि हो सकता है, बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा भी ले ली जाए और सभी पहले और दूसरे चरण के एक साथ नियोजित शिक्षकों को स्कूलों में ज्वाइन कराने की प्रक्रिया देखी जाए। तो इस तरह से लगातार जो है यह प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग इतनी हड़बड़ी में, इतनी तेजी के साथ कि मैं शिक्षकों को बहुत जल्द ही स्कूलों का आवंटन कर दे, लेकिन ऐसा नहीं। गर्मी की छुट्टी में एक साथ प्रमंडल वाइज शिक्षकों को पटना गांधी परीक्षा भवन में बुलाने की तैयारी, लेकिन पेच यह था कि अगर बुला ले तो कहीं कार्रवाई न हो जाए, क्योंकि इस समय चुनाव के समय जो है पूरी की पूरी आदेश जो है चुनाव आयोग का चलता है, तो उनसे अनुमति, चुनाव आयोग से अनुमति लेना जरूरी था, कहीं पेच न फंस जाए, इसको लेकर यह किया गया। और यह भी सही हो गया कि अगर लिया गया तो वहां से अनुमति नहीं मिला, जिससे प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि कुछ लोगों के लिए सही भी हुआ है, कुछ लोगों के लिए गड़बड़ भी हो गया है। हालांकि जब पास कर गए हैं, उन्हें जाना है, तो कुछ तो अकबकाहट और उधेड़ बुन वाली स्थिति बन गई है। लोग शिक्षक अब सोच रहे हैं कि जाना है ही तो कम से कम चले जाए। एक जिला के लिए पहले वह गड़बड़ाहट थी कि कौन सा जिला मिलेगा, वह क्लियर हो गया। स्कूल का भी आवंटन हो जाता, ज्वाइनिंग बाद में होती तो हड़बड़ाहट कम हो जाता। लेकिन कौन सा स्कूल मिलेगा, मान लीजिए कि किसी को किसी जिला मिला है, अब जिला में किस प्रखंड में भेजा जाएगा और उस प्रखंड के किस विद्यालय में भेजा जाएगा, बहुत सारी समस्या है। शिक्षक शिक्षिकाएं इसको लेकर लगातार इंतजार कर रहे हैं, अकबकाहट है, गड़बड़ाहट है, लेकिन करे तो क्या करे, बीच में चुनाव है और वो भी शिक्षक इंतजार शायद कर रहे होंगे जो दूसरे चरण में बैठने की तैयारी में है। किसी कारण से वो परीक्षा नहीं दे पाए, वो इंतजार कर रहे हैं, तो इनके लिए भी इंतजार की घड़ी कम है। वो भी फॉर्म निकलेगा और उसके बाद वह फॉर्म भरेंगे और परीक्षा होगी और उसके बाद उनको भी स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और क्या कुछ आपको जानकारी है आप बताइए। हमारे पास जो भी जानकारी उपलब्ध हुई थी वो आपको हम बता दिए, आपके साथ शेयर किए हैं। आप क्या चाहते हैं, आपके पास में क्या और जानकारी है और यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।